शंकर जी काय ऍक्टिव्ह आदमी पूरा एक्टिव तो वासु या उम्मीद है कि युवाओं की हर बात ने छोटी बात में उठावला और युवाओं ने आगे बढ़ावला। इतना शानदार व्यक्तित्व है, हम उनको मतलब कॉलेज टाइम से जानते हैं। हमारा जो भी कोई छोटे से लेकर बड़ा काम था, जो हमारे पूंछ से बाहर था, उन्होंने लगभग हमारा पूरा करवाया है। एक जाट जमींदार परिवार हुए, किसान का बेटा ना, आज तो मोटो दायित्व दियो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कमान दिए, बहुत अच्छा लगे। आज यह कम पड़ेगी हटे राजस्थान के हर एक कोनों आज इतनी संख्या में युवा साथी आने लग रहे हैं। एक ही कारण है माननीय भजनलाल जी की 2 साल में युवाओं के प्रति जो सोच रही है, जो भर्तियां हुई है, 1 लाख से ज्यादा रोजगार दिए। खमागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर आप लोग देख रहे हो। आज आप जयपुर का बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बारे में मौजूद है, जड़े प्रदेश युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा जी को जो है आज पदभार ग्रहण समारोह है। तमाम पूरा राजस्थान भर से युवा पहुंचा है। तमाम थे देख रहे होला, युवाओं में काफी उत्साह देखने मिल रही है। मैं बात करूँगा शंकर गौरा जी की, तो वे कहीं ना कहीं चौमू क्षेत्र से आवे है और राजधानी के जस्ट पास में ही है, तो पूरा राजस्थान की बाने जिम्मेदारी दी गई है। तमाम अड़े युवा है कहीं कुछ पूरी उम्मीद ले रहे हैं, आज मौजूद है। आंसू बातचीत कर सबसे पहले तो राम राम साहब। राम राम साहब। तो जी हाँ, आज प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा को पदभार ग्रहण समारोह है, कहीं कुछ थे आस लगा बस उम्मीद कर रहे थे। अब तक के सबसे लोकप्रिय और संघर्षरत प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिनको हम आज से नहीं, विश्वविद्यालय के टाइम से जब ये राजस्थान कॉलेज में थे ना, तब से हम जानते हैं और तभी से हम सभी इनसे जुड़े हुए हैं। हमारे बड़े भाई के तरह हैं ये, और तब से हम देखते आ रहे हैं कि इन्होंने जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, उन सभी की बड़ी सहायता करी, उन सभी के साथ अच्छा लाइजिंग लगा। तभी तो आज हम 12-12 साल पुराने जो इनके साथी हैं, आज भी हम उनके वहाँ हर कार्यक्रम में आ रहे हैं। क्यों? भाई साहब का हमेशा से स्नेह रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है। हमारे जो ग्रामीण परिवेश से आते थे विश्वविद्यालय में, वो सभी सीधे भाई साहब के नाम पे, हाँ भाई साहब कोई भी समस्या हो, चाहे एडमिन डिपार्टमेंट की हो या कहीं की भी हो, सारी समस्याओं में भाई साहब हमेशा मदद करते थे और प्रोत्साहित भी करते थे। हमें खुद बताते कि ये स्ट्रीम में तुम लोग ऐसा करियर बन जाएगा ऐसा, और बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही शानदार, सबसे बेस्ट अध्यक्ष है इस बार शंकर जी भाई साहब, सबसे बढ़िया। बिल्कुल लगातार जी राजस्थान में बेरोजगारी की काफी मुद्दा उठता रहे है, तो युवाओं ने किया कहीं भी मैनेज कर देखो, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज की तारीख में युवा पढ़ाई के साथ साथ जो कि विश्वविद्यालय में इनमें पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ वो कैब भी चला लेता है, अपना अर्निंग खुद निकाल रहा है। अब घर वालों पे इतनी जिम्मेदारी नहीं है। जब से ऑनलाइन आया उसी से जातिवाद घटा है। आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो, उसमें कोई जाति नहीं आती, आप कमा के खा सकते हो। आप ऑनलाइन कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें आप स्टूडेंट हो तो भी आपको कमाई में वो बीच में वादा नहीं देता। आप एक टाइम पे कोचिंग जाए, कोचिंग के बाद आप शाम को भी अगर ऐसे शहर में जयपुर जैसे में रह रहे हो तो वहाँ पे ये सब सुविधाएं हैं, तो उसके अंदर तो बेरोजगारी का अब ज्यादा सवाल रहा नहीं है। और वैसे भी सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियां 2 साल में दे दी, जो तो आप कल विधानसभा का सत्र देखे होंगे तो कल ही आपको पता लग गया होगा। बहुत इसका तो सवाल ही नहीं है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पे तो ओपन चैलेंज किया है उन्होंने कि विपक्ष को ओपन चैलेंज है, एक वैकेंसी बता दो जिसको कोई पेपर रद्द हुआ हो। उससे पहली सरकार में 80% पेपर रद्द ही थे। अधिकांश के अंदर भाई भतीजावाद कोई ना कोई, हम जो गरीब परिवेश से आते थे, ग्रामीण परिवेश से आते थे, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। हमें ये लगता था नहीं इंटरव्यू हम कहाँ से दे पाएंगे, नहीं हम इसमें कहाँ आगे बढ़ेंगे, ये तो बिक जाती है सीटें। आज ऐसा नहीं है और भाई साहब आए हैं तो हमारी उम्मीद तो दिन दूनी रात चौगनी हो गई है। हम सभी युवा साथियों की जो उम्मीद है ना भाई साहब, वो बहुत अच्छे हैं। हमें पता है हम भाई साहब से मिलेंगे, भाई साहब हमारी बात रखेंगे और सरकार उनकी बात 100% मानेगी। तो सबसे शानदार अध्यक्ष है शंकर गौरा जी और बहुत ही अच्छे, बहुत आस है युवाओं को इनसे। तो जी हाँ, यूजीसी को भी एक मुद्दो उठ रहे है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पर रोक लगा दियो, तो बिना लेयर काफी युवाओं में भी आक्रोश देखने मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो बिना लेयर कहीं कुछ नहीं। यूजीसी का जो मुद्दा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरा क्लियर अपना पक्ष नहीं रखा, उस पर रोक लगा दी है। तो जब वो मामला विचाराधीन है तो उस पर अपन आपस में बातचीत करके कोई फायदा नहीं है। अभी वो विचाराधीन है, पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। बाकी यूजीसी को विचार करना चाहिए, अगर इतना बड़ा जनमानस उसके विरोध में है ना, तो जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनका पूरा भविष्य का निर्माण होता है वहाँ पे। अगर वहीं की नींव में कोई ल्यूफॉल्स आ गया तो कितना ही बड़ा निर्माण हो, दिक्कत देगा। तो इस पे विचार करना चाहिए सरकार को भी। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 लाख युवाओं को रोजगार तो पहले से दे दिया गया है, और हम इसी आधार पे भविष्य में भी 1 से 2 लाख युवाओं को फिर रोजगार देंगे आने वाले टाइम में। और मतलब इसमें और जो मतलब युवाओं के लिए जो भी काम होंगे, युवाओं की जो भी मतलब बातें होगी वो आगे रखेंगे, सरकार को मतलब उससे समक्ष रखेंगे, और युवाओं की हर बात को मतलब सरकार के सामने रखेंगे। जी कई मुद्दा मान रहे थे जो आगे भी रखेला, और थाने पूरी उम्मीद है शंकर जी से उम्मीद है कि जहाँ युवाओं कई बात कहीं जी युवा कहीं खे कौन पावे, और वे जब मान लो आगलान खे तो आगलो भी आगे बात पहुंचाए कौन पावे, तो शंकर जी कहीं एक्टिव आदमी से पूरा एक्टिव से, तो वासु यह उम्मीद है कि युवाओं की हर बात ने छोटी बात में उठावला और युवाओं ने आगे बढ़ावला। कौन सा गाँव से? मैं बस्सी गाँव से, जयपुर बस्सी। शंकर गौरा जी सुलझे हुए इंसान है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा अच्छा एक कदम उठाया है, और उम्मीद है कि शंकर गौरा जी हर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। संघर्षशील व्यक्ति हैं और काफ़ी दिनों से संघर्ष किया है, तो धरातल से पूरी तरह से वो परिचित हैं। युवाओं की आवाज़ उठाएंगे और राजस्थान में एक नई क्रांति आएगी उनके नेतृत्व में। तो जी यहाँ कौन सा मुद्दा है जो थे उम्मीद लगा बैठे जो कि शंकर गौरा जी बाने उठावाला और सरकार तक भेजला, युवाओं में बार कौन सा ट्रेंड चल रहा है मुद्दा जो जैसे मेन मुद्दा रोजगार का है और पारदर्शी भर्तियों का है, तो उनके नेतृत्व में बिल्कुल पाक साफ परीक्षाएं होंगी, और उनके नेतृत्व में युवाओं की आवाज़ को वो बुलंद करेंगे। जैसे युवा स्वरोजगार योजना है और है, उनके लिए उनको मोटिवेट करेंगे, तो काफ़ी उम्मीद है उनसे, उन पर वो खरा उतरेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आप कर सो हम झुंझुनू से आए हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि बी साइड में जो है वीर भूमि की धरती है, तो कहीं ना कहीं जो सैनिक है माने किया कहीं ये देखता ओला बड़े जो सैनिक बड़े शहीद भी होगा, तो बागा परिवार के लिए शंकर गौरा जी ने कहीं प्रयास करना चाहिए झुंझुनू की धरती के लिए। झुंझुनू में सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी जिले ने दिए हैं राजस्थान में, तो झुंझुनू ने दिए हैं, और सबसे ज्यादा शहादत भी झुंझुनू जिले ने दी है। किसान परिवारों से बच्चे हैं वो फौज में जाते हैं, और उम्मीद है कि शंकर गौरा जी उनके जो परिजन हैं, जैसे कोई भी शहीद होता है या उनकी कोई भी समस्या है, तो उनके नेतृत्व में वो बुलंद करेंगे, उनको सारी सुख सुविधाएं जो भी उनको मिलनी चाहिए तो वो दिलाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। शंकर गौरा इतना शानदार व्यक्तित्व है, हम उनको मतलब कॉलेज टाइम से जानते हैं। हमारा जो भी कोई छोटे से लेकर बड़ा काम था, जो हमारे पहुंच से बाहर था, उन्होंने लगभग हमारा पूरा करवाया है। मतलब लीगल और व्यक्तित्व बढ़िया है, मतलब वैकेंसी वगैरह में उनका पूरा सहयोग रहेगा कि गवर्नमेंट को आगे थोड़ा। बिल्कुल, क्योंकि शंकर जी कॉलेज से निकले हुए है, अब आज यूजीसी ने लेर काफी मुद्दों चाल रहे है, बिल लेर आपकी कहीं कुछ प्रतिक्रिया है? यूजीसी के लिए मैं आपको साफ तौर के झलकों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सवर्ण समाज के साथ बिल्कुल गलत किया है इस मुद्दे को लाके। फिलहाल धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को, तो उसने उस मुद्दे पर रोक लगा दी। बाकी हमको इंतजार है 1.5-2 महीने का, मार्च में उसकी सुनवाई है, उसके बाद ही तय होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो कल का धरना प्रदर्शन है वो जैसा था वैसे होगा, बाकी किसी भी हाल में यूजीसी को लागू नहीं होने देंगे हम। तो इनते गलत मान रहे तो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है भाई साहब। बीजेपी सरकार में एग्जाम ले जो ऊपर तो पास है तारे चे सब चीज़ों को मैं यही चाहूँगा कि या आगे भी यही है तो है, और हर चीज़ में युवाओं ने मौका मिला है, और सरकार से कराला में निवेदन कि ये जो नौकरी की वैकेंसी निकला है, क्योंकि राजस्थान में 2 साल में एक भी पेपर लीक होने हुआ, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब सरकारी नौकरी की या और भी बेरोजगारी हो रही है, तो सरकार ने और भी वैकेंसी निकालनी चाहिए। निकालनी चाहिए सरकार ने अलग अलग पदा पे जो भी है झंडे जहाँ स्कूलों में पद खाली चल रहा है, जो वहाँ में भी वो बढ़ते निकालनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी का जो विजन था उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये बोला था कि नेता प्रतिपक्ष की आप लिख लीजिए एक वैकेंसी लिखी मैं कितनी वैकेंसी निकालता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 लाख वैकेंसी दे दी है, और मैं पूरे 5 साल में अपने 10 लाख नौकरियां दे के जाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे भजन लाल सरकार पूरी 10 लाख जो युवाओं को रोजगार देगी, उसको अपने जो उन्होंने जो संकल्प लिया उसको पूरा करेगा। और शंकर गौरा जी उसके अंदर कदम से कदम मिला के, कंधे से कदम मिला के भाजपा सरकार के साथ इस युवा वर्ग को आगे बढ़ाने के अंदर अपना पूर्ण सहयोग करेंगे।
बस्सी का युवाओं की कई मुद्दा है बस्सी के युवाओं के यही मुद्दे हैं कि हमें भी जैसे बस्सी के अंदर प्रदेश के अंदर कोई आज तक बस्सी का कोई युवा आया नहीं है, तो हमें उनसे विशेष आग्रह है कि आप बस्सी से एक नेता चुने ताकि बस्सी भी अपने एक जो विकास है उसके अंदर प्रगति के अंदर हम लेके जाए। ये हमारा सबका बस्सी के क्षेत्र से हमारा उनसे आग्रह है सर। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश शर्मा है सर। तो देखो शंकर गोरा जी जो है चोमूसू निवास है, चोमूसू भी लोग पधारे हैं। सबसे पहले तो राम राम। राम राम साहब। तो कहीं कुछ कहना है, आज चोमू का एक किसान परिवार का बेटा नत्ती बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। कहना यही है सर, इसकी लगन थी, मेहनत है भाई की। 2009 से जब शंकर जयपुर आया तब से हम सभी साथ हैं, और शंकर छात्रों का, फिर बेरोजगारों का और अभी युवाओं का नेता है, जन नेता है शंकर। सिर्फ एक भाजपा पार्टी का न होके एक जन नेता है शंकर गोरा। कहीं उम्मीद है कि अब उम्मीद यही है कि बेरोजगारों के लिए हमेशा शंकर भाई आवाज उठाएंगे। जो पेपर लीक हो रहे हैं सरकारों में, कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं हो रहे, उन सभी के लिए और आने वाली भर्तियों के लिए शंकर कार्य करेंगे, और राजस्थान में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलवाने के लिए हमारे लिए प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा लगे, एक जाट जमींदार परिवार हुए, किसान का बेटा नवाज जी तो मोटो दायित्व दिए है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कमान दिए, बहुत अच्छा लगे। और दे कर लाग रहे हो, दूर दूर तक देख लियो चाहिए पंडाल भरियो पड़े है, जिया कम हो गया, आज जिया कम पड़ेगी हटे। राजस्थान के हर एक कोनों आज इतनी संख्या में युवा साथी आने लग रहे हैं। एक ही कारण है, माननीय भजनलाल जी की 2 साल में युवाओं के प्रति जो सोच रही है, जो भर्तियां हुई है, 1 लाख से ज्यादा रोजगार दिए, कभी कोई भी मतलब आज चीज को नहीं भी युवाओं की अपेक्षा हुई है, युवाओं की सोच के अनुरूप काम हुए है। और आज वो बिंगो परिणाम है भी एक आवाज पर। आज मैं रावत से आया हूँ 350 किलोमीटर चल गए, मेरी तो यहाँ हजारों लाखों कार्यकर्ता आने लग रहे, खुद का व्हीकल पर आने लग रहे, एक उत्साह है, एक उमंग है। और मैं आई कहूँगा बीती मोटी दायित्व दिया शंकर जी ने, और मैं युवा मोर्चा नाम राजस्थान में इतिहास में दर्ज करवा। आज का कार्यक्रम के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवाओं में जो जोश है वो एक देखने लायक है। मैं भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका हूँ चोमू देहात से, तो युवाओं में जो जोश है वो युवाओं के लिए जो शंकर ने संकल्प लिया है, और जो पिछली गवर्नमेंट में जो युवाओं के प्रति जो अत्याचार हुए हैं, जैसे पेपर लीक का हुआ है और है, तो ये इस सरकार ने आने के बाद में पारदर्शिता बरती है, और वो तो युवाओं का रुझान इस बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ और युवा मोर्चा की तरफ अच्छा बढ़ा है। तो शंकर जी से कई उम्मीद से ताने की अब जो किसान परिवार से आवत है, तो चोमू क्षेत्र का ही थे, चो भी जन्मभूमि से आज तो बड़ो पद मिल रहा। मैं शंकर गोरा जी से हमारी ये अपेक्षाएं हैं, और वो मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ उसको मैंने देखा है शंकर को, उसमें एक काम युवाओं के प्रति जो काम करने में ललक है वो एक काबिल तारीफ है। और उसका जो शुरू से ध्येय है कि युवाओं में जो पिछली गवर्नमेंट में जो हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो किसानों की जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो आगे बढ़ करके और इस शासन में और अच्छी अपनी प्रोग्रेस करे और पार्टी से। तो आप कड़े से बता रहे हो? मैं सर दौसा डिस्ट्रिक्ट से बता रहा हूँ, और मेरे पास दायित्व है युवा मोर्चा से जिला मंत्री का पद है मेरे पास। भाई साहब ने जिम्मेदारी दी थी मुझे रन फॉर स्वदेशी, उसका अभियान का मुझे जिला संयोजक बनाया था, और हमारे प्रदेश के जो नवनियुक्त और युवा साथी जो भाई हमारे शंकर गोरा जी है प्रदेश अध्यक्ष, आज हम पूरी टीम के साथ दौसा से मैं करीब 55 युवा साथियों को लेकर मैं आया हूं, और आज भाई साहब का जो पद ग्रहण है उसमें मैं पधारा हूं। अभी जी युवाओं ने लेर किया कहीं मैनेज करोला, क्योंकि राजस्थान में काफी मुद्दा जो है युवाओं ने लेर एक बार मिले। बिल्कुल, हमको इतनी उम्मीद है, युवाओं के प्रति इतना जुनून और जोश है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में युवाओं की एक पहचान है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्वीट पे भाषण पे कहा था कि युवाओं को आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई थी नवीन जी की, वो भी हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा है, इसलिए मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि जिस प्रकार से शंकर गोरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वास्तव में ये युवाओं को बहुत जल्द आगे लेके आएंगे। झलको